हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश नीर और आप देख रहे हैं लाइव का डॉक्टर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी हर लूजर को कम से कम एक मौका जरूर देती है जिसमें वह विनर बन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं। और उस मौके का फ़ायदा वही लोग उठा पाते हैं जिनके अंदर अपने काम के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा होती है। और लगन और निष्ठा किसे कहते हैं, इसी का उदाहरण देने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही लूजर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने इस मौके को भुनाने के लिए ऐसा काम कर दिखाया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रहे लड़के का नाम है वाल्टर कार। वाल्टर का घर लुसियाना अमेरिका में था, लेकिन अगस्त 2005 में आए हरिकेन कटरीना चक्रवात में इनका घर तबाह हो गया था। इसलिए वाल्टर को अपने मां के साथ अलाबामा राज्य में आना पड़ा। अलाबामा में वाल्टर का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। पैसे की कमी की वजह से उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वे पढ़ लिख कर अपने मां का सहारा बनना चाहते थे, इसलिए वे पढ़ाई के साथ साथ किसी जॉब की तलाश में थे। एक दिन वाल्टर को पता चला कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली प्रसिद्ध कंपनी बेल हब्स में एक वैकेंसी निकली है। लेकिन समस्या यह थी कि बेल हब्स का ऑफिस उनके घर से 32 किलोमीटर दूर था। वाल्टर के पास एक पुरानी हालत वाली खटारा कार थी, जिससे वह बेल हब्स के ऑफिस के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एप्लीकेशन भरा और इंटरव्यू दिया। खुदकिस्मती से उन्हें नौकरी मिल गई और अगले ही दिन उन्हें काम पर बुला लिया गया। वाल्टर की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी रात को वाल्टर की कार ऐसी खराब हुई कि दोबारा चलने लायक ही नहीं रही। उस वक्त वाल्टर के पास एक भी पैसा नहीं था कार को ठीक कराने के लिए। पिछले 1 महीने से उनके घर की हालत काफ़ी बदतर थी, इसीलिए उन्हें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। जीवन की इस कठिन घड़ी में उसने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में अगली सुबह तक सही समय पर यानी 8 बजे तक बेल हब्स के पहले ग्राहक के घर जरूर पहुंचेगा। और वाल्टर का लक्ष्य था रात भर 7 घंटे में 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना। वह रात में 12 बजे अलार्म लगाया और सो गया। रात के 12 बजे उठकर वाल्टर ने तैयारी की और घर से निकल पड़ा। शुरुआत में तो वह काफ़ी तेज चला, लेकिन धीरे धीरे अब उसके पैर जवाब देने लगे। लेकिन वह रुका नहीं, चलता ही रहा। लगभग 22 किलोमीटर चलने के बाद वाल्टर की हालत काफ़ी बुरी हो गई। अब उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। सारा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसके पांव जल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। वह धीरे धीरे चलता ही जा रहा था। चलते चलते सुबह के 4:30 बज गए थे। थकान से हारा हुआ वाल्टर कभी कभी गिरता और फिर उठकर चलने लगता। तभी सायरन की आवाज आई और पुलिस की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वाल्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो कार का शीशा नीचे करके पुलिस वाले ने पूछा, किधर जा रहे हो लड़के? वाल्टर ने चलते चलते अपनी कंपनी का नाम बता दिया। गाड़ी में सवार पुलिस वाला शॉन ग्रे भी रात भर की ड्यूटी के बाद थका हुआ था। उसने वाल्टर की हालत को देखते हुए कार में बैठने के लिए कहा। वाल्टर ने राहत की सांस ली और शॉन को रात भर चलने का कारण बताया। कारण सुनकर शॉन बेहद हैरान हुआ, लेकिन उसने व्यक्त नहीं किया। बाकी पूरे रास्ते उन दोनों की कोई बात नहीं हुई और आखिर समय से पहले ही वाल्टर पहले गांव के घर पहुंच गया। वाल्टर शॉन को शुक्रिया कहकर कार से बाहर निकल गया, लेकिन शॉन उसे ग्राहक के दरवाजे तक छोड़ने आया। ग्राहक जेनी हेडे ने दरवाजा खोला तो शॉन ने उसे वाल्टर द्वारा रात भर चलने की बात बताई। शॉन की तरह जेनी भी हैरान थी। बेल हब्स की बाकी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी और वाल्टर समेत सभी ने सामान को वैन में रखना शुरू कर दिया। जेनी ने अगले दिन वाल्टर की इस कर्तव्य निष्ठा के प्रति फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। जेनी इतनी भावुक थी कि उसने वाल्टर को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए GoFundMe नामक वेबसाइट पर उनके नाम का एक अकाउंट बना दिया। जेनी की इस फेसबुक पोस्ट को पढ़कर वाल्टर की मदद करने के लिए लोग उमड़ पड़े। वाल्टर की कार की मरम्मत कराने के लिए GoFundMe अकाउंट पर $2000 की डोनेशन की जरूरत थी, लेकिन $90,000 की डोनेशन आ गई। वाल्टर ने उस रकम में से $25,000 छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन देने वाली एक संस्था को डोनेट कर दिया।
इसके बाद बेलहॉस कंपनी का सीईओ लुक मार्कलिन ने खुद आकर वाल्टर से मुलाकात की और उसे अपनी कार तोहफे में दे दी। इसके बाद कई न्यूज़ चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया और उसे सम्मानित भी किया। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें भी बताएं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।